इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर के जसरोटा में दिए एक बयान पर खूब हल्ला हो रहा है। खड़गे ने जसरोटा में चुनावी सभा के दौरान कहा कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से हट नहीं जाते। इस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। अब उनके इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अनावश्यक तौर से पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामलों में घसीटा। शाह ने कहा कि ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोगों में पीएम मोदी के मन में कितनी नफरत बसी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में पूरी तरह से अरुचिकर और अपमानजनक होने में खुद को, अपने नेताओं और अपनी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अनावश्यक रूप से पीएम मोदी को अपनी निजी स्वास्थ्य के मामलों में घसीटते हुए कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के बाद ही वो मरेंगे। शाह ने आगे कहा कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लोगों में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो लगातार उनके बारे में सोच रहे हैं। जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य की बात है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, वो कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण को देखने के लिए जीवित रहें। शाह के पलटवार के बाद खड़गे भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर सेंसस और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी सरकार का ही सर्वे सर्वा कहता है कि शहरी सीवरों, सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले 92% कर्मचारी SC, ST, OBC वर्गों से आते हैं। भाजपा जातिगत जनगणना के विरोध में इसलिए है क्योंकि तब पता चल गया कि SC, ST, OBC, EWS और सभी वर्ग कौन कौन से कार्यों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उनको किस तरह की सरकारी योजनाओं का टारगेटेड लाभ मिलना चाहिए। जिसके बाद पवन खेड़ा ने भी अमित शाह के इस बयान पर करारा जवाब दिया है। बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। और ये पूरा 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो उनसे नफरत, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी। नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। खड़गे के इस बयान से उठा सियासी बवंडर थम नहीं रहा है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बयान को लेकर राहुल गांधी की चुटकी ले ली। खड़गे ने कहा कि जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक हमारी मौत नहीं होगी। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को जम्मू कश्मीर के जसरोटा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस आ जाए। उन्होंने आगे कहा कि मैं 83 साल का हूं, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से नहीं हट जाते। इस पर बोलते बोलते खड़गे की अचानक तबीयत बिगड़ी। इस पर पीएम मोदी ने उनका हाल भी जाना था। मोदी ने फोन करके खड़गे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। खड़गे कल बोलते बोलते अचानक मंच पर खड़े खड़े लड़खड़ाने लगे थे। हालांकि उस वक्त वहां मौजूद बाकी कांग्रेस नेताओं ने संभाला
और पीने को पानी दिया। कुछ ने वहां हवा कर उन्हें राहत देने की भी कोशिश की। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। हाँ, आप बोल दीजिए। हाँ, आराम कर लीजिए। आप बोल दीजिए सर उसको। इसको आप बोल दीजिए। हाँ, आप बोल